बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये 2016 की बात है। डॉक्टर जाकिर नाइक के वालिद डॉक्टर अब्दुल करीम नाइक का मुंबई के एक अस्पताल में इंतकाल हो गया। डॉक्टर जाकिर नाइक उस मौके पर मलेशिया में मौजूद थे और वो नरेंद्र मोदी के लगाए गए इल्ज़ामात की वजह से भारत नहीं आ सकते थे। डॉक्टर जाकिर नाइक के वालिद डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल करीम के नमाज जनाजा में 1500 से ज़ायद अफराद ने शिरकत की और इस मौके पर पुलिस की भारी नफरी भी उनके घर का मुहासरा किए हुए थी। दोस्तों, ताज्जुब की बात यह है कि डॉक्टर जाकिर नाइक अपने वालिद के जनाजे में तशरीफ़ ना लाए और वो मुल्क से बाहर ही रुके रहे। ये कैसे मुमकिन था कि डॉक्टर जाकिर नाइक जैसा एक इंतहाई अजीम इंसान अपने बाप की नमाज जनाजा में भी शिरकत ना करता? दोस्तों, इसके पीछे कोई एक वजह हरगिज़ नहीं है। टीम हम कदम आज की इस वीडियो में जायज़ा लेगी कि डॉक्टर जाकिर नाइक के वालिद की वफ़ात कैसे हुई, वो कैसे इंसान थे, पुलिस ने डॉक्टर जाकिर नाइक को वापस भारत आकर अपने बाप की नमाज जनाजा अदा करने की राह में कैसे रुकावट डाली, और डॉक्टर जाकिर नाइक ने यह फ़ैसला क्यों किया कि वो अपने बाप की नमाज जनाजा में शिरकत नहीं कर पाएंगे। अक्टूबर 2016 की एक मामूल की रात थी, मगर अस्पताल में सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ थी। रात के 3:30 हो रहे थे। एक 88 साल का मरीज़ ज़िंदगी और मौत की कशमकश में था। उसे दिल का अर्जा था और उसे दीगर कई बीमारियां भी लाहक थीं। ये बुजुर्ग आदमी डॉक्टर जाकिर नाइक के वालिद डॉक्टर अब्दुल करीम नाइक थे। रात के 3:30 पर अस्पताल में ज़ेर इलाज होने के बावजूद उन्हें सीने में शदीद तकलीफ़ महसूस होती है। अस्पताल की नर्सेज और डॉक्टर्स दौड़े दौड़े उनकी तरफ आते हैं और प्रिंस एले खान अस्पताल के डॉक्टर्स रात के 4 बजे इस बात का ऐलान करते हैं कि डॉक्टर अब्दुल करीम नाइक अब इस दुनिया में नहीं रहे और वो 88 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए हैं। ये खबर सुनते ही बहुत से लोग ये जानने में पड़ जाते हैं कि डॉक्टर अब्दुल करीम नाइक कौन थे। ये बात तो बहुत से लोग जानते हैं कि वो डॉक्टर जाकिर नाइक के वालिद थे, मगर ये बात बहुत कम लोगों को मालूम है कि डॉक्टर अब्दुल करीम नाइक भी डॉक्टर जाकिर नाइक की तरह ही एक बहुत अच्छे मुबल्लिग और डॉक्टर थे। उन्होंने भारत में हिंदुओं और मुसलमानों को एक दूसरे के करीब लाने में अहम किरदार अदा किया था। एक जानिब ये सूरत हाल थी और दूसरी जानिब ये मंजर था कि नरेंद्र मोदी और वहाँ की इंतज़ामिया डॉक्टर जाकिर नाइक की तंजीम IRF यानी कि इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर पाबंदी लगाने की तैयारी कर रही थी। इसी तंजीम IRF के एक नुमाइंदे मंजूर शेख ने बताया कि डॉक्टर अब्दुल करीम को चंद अल्फाज में बयान करना मुमकिन नहीं है। वो हिंदुओं और मुसलमानों में यकसां शोहरत रखते थे। वो मुंबई की साइकेट्रिक सोसाइटी के सदर भी थे। उन्होंने तालीमी इदारों के लिए बहुत मेहनत की थी। मिसाल के तौर पर अंजुमन इस्लाम और अंजुमन खैरुल इस्लाम डॉक्टर जाकिर नाइक के वालिद ने ही बनाई थी। IRF के नुमाइंदे मंजूर शेख ने यह भी बताया कि डॉक्टर जाकिर नाइक के वालिद डॉक्टर अब्दुल करीम दरअसल ब्लड प्रेशर और अपने जिस्म के कुछ आज़ा के ख़त्म हो जाने की वजह से इंतकाल कर गए और वो बहुत बीमार थे। जो ही मुंबई के अस्पताल से ये खबर सामने आई कि डॉक्टर जाकिर नाइक के वालिद इंतकाल कर गए हैं, तो बहुत से लोगों का ख्याल था कि डॉक्टर जाकिर नाइक अपने वालिद की नमाज जनाजा में शिरकत करने के लिए फ़ौरन से मलेशिया छोड़कर मुंबई आ जाएंगे। डॉक्टर अब्दुल करीम नाइक जो कि डॉक्टर जाकिर नाइक के वालिद हैं, उनकी नमाज जनाजा में 1500 से ज़ायद लोगों ने शिरकत की, जिसमें वकला, डॉक्टर, सियासतदान, सहाफ़ी, कारोबारी शख्सियात और दीगर अहम अफराद ने शिरकत की थी। उनकी नमाज जनाजा के बाद उनको नेराल वदी कब्रिस्तान में सपुर्द खाक कर दिया गया था। दोस्तों, चीज़ें इतनी सादा थी नहीं जैसी नज़र आ रही थीं। जो ही डॉक्टर जाकिर नाइक के वालिद की आंखें बंद हुई, वहाँ की हुकूमत ने डॉक्टर जाकिर नाइक के घर के बाहर पुलिस की एक भारी नफरी तैनात कर दी थी और उन्हें इंतज़ार था कि अब डॉक्टर जाकिर नाइक यहाँ ज़रूर आएंगे। भारतीय पुलिस, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और दीगर खुफिया एजेंसियों के अहलकार भी डॉक्टर जाकिर नाइक के वालिद के घर के बाहर मंडला रहे थे और इस इंतज़ार में थे कि जो ही डॉक्टर जाकिर नाइक एयरपोर्ट पर लैंड करके यहाँ पहुँचेंगे, उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। डॉक्टर जाकिर नाइक के घर के बाहर पुलिस की भारी नफरी देखकर एक सहाफ़ी ने वहाँ पर यह सवाल उठाया कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो जवाब में पुलिस अहलकारों की जानिब से बताया गया कि हम यहाँ पर कुछ मालूमात इकट्ठी करने आए हैं और वो मालूमात हमने अपने बॉसेस यानी कि अपने अफसरान तक पहुँचानी हैं। पुलिस अहलकारों ने इससे ज़्यादा कुछ ना बताया, मगर दरअसल वो इंतज़ार कर रहे थे कि डॉक्टर जाकिर नाइक आएंगे। लेकिन दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक ने फ़ैसला कर लिया था कि वो अपने वालिद की नमाज जनाजा में शिरकत नहीं करेंगे। इस मामले पर एक सहाफ़ी ने इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन के एक रुकन से सवाल किया, तो उन्होंने इसके जवाब में कहा कि डॉक्टर जाकिर नाइक के वालिद की वफ़ात अचानक से हो गई है और कोई इसकी तवक्को नहीं कर रहा था। हमारे पास बहुत ज़्यादा वक्त भी नहीं है कि डॉक्टर जाकिर नाइक के आने का इंतज़ार कर सकें।
اور ڈاکٹر ذاکر نائک پر جو الزامات لگے ہیں اس کی وجہ سے انہیں خطرہ ہے کہ وہ جب بھارت آئیں گے تو انہیں حراست میں لے لیا جائے گا، جبکہ وہ بے قصور ہیں۔ یہ وہ دن تھے جب ڈھاکہ میں ہونے والے کچھ خطرناک واقعات میں ڈاکٹر ذاکر نائک کا نام آ رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے احتیاط برتتے ہوئے اپنے والد کی نماز جنازہ میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ کیا اور ڈاکٹر ذاکر نائک ملیشیا میں ہی ٹھہرے رہے۔ دوستو، ذرائع بتاتے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے ملیشیا میں یہ دن بہت مشکل سے گزارے۔ ان دنوں انہوں نے خود کو تنہائی کا شکار کر لیا تھا اور وہ اپنے آپ کو دنیا سے کچھ روز کے لیے الگ تھلگ کر چکے تھے۔ قریبی ذرائع نے بتایا ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک اپنے والد کی وفات کے بعد بہت عرصے تک افسردہ نظر آئے اور وہ اکثر ان کے واقعات اپنے اہل خانہ اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیا کرتے تھے۔ بلا شبہ یہ بات باعث حیرت ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک جیسا ایک بڑا مبلغ اپنے والد کی نماز جنازہ میں شرکت نہ کر سکا۔ دوستو، اس کے پیچھے کوئی اور نہیں بلکہ بھارت کی مودی سرکار تھی، کیونکہ اس نے ڈاکٹر ذاکر نائک کا بھارت میں پہلے جینا اتنا عذاب بنایا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو ملک چھوڑ کر باہر جانا پڑا، اور اس کے بعد ایسے حالات پیدا کر دیے گئے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک اپنے والد کی نماز جنازہ میں شرکت تک نہ کر سکے۔ مگر ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس سب کے باوجود آج تک عوام کے سامنے اس معاملے پر کوئی واضح بات نہیں کی ہے، نہ ہی اس بات کو بنیاد بناتے ہوئے مودی سرکار پر تنقید کی ہے۔ بلا شبہ یہ ڈاکٹر ذاکر نائک کا بڑا پن ہے۔ دوستو، آپ کو یقیناً ڈاکٹر ذاکر نائک سے اس بات پر ہمدردی ہوگی کہ وہ اپنے والد کی نماز جنازہ میں بھی شرکت نہ کر پائے۔ آپ ڈاکٹر ذاکر نائک کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ کامنٹ کیجئے اور اپنی رائے کا اظہار کیجئے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ ہمارے چینل ہم قدم کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اللہ حافظ۔ دعویٰ کا کام شروع کیا، سب لوگ آ کے مجھے بلیم کرنے لگے کہ ڈاکٹر صاحب تم بیوقوف ہو، ایک ڈاکٹر کو تم مولوی کیوں بنا رہے ہیں؟ تو میں ان کو کہا کہ بھائی آج ڈاکٹرز بہت ہیں، سرجنز بنیں گے، لیکن آج سائنٹیفک مولوی میرے خیال سے کوئی نہیں ہے۔ تو میں ذاکر کو یہ کہہ دیا۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سب لوگ آ کر مجھے بلیم کر رہے تھے، لیکن یہ سب چیزیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں، اور ذاکر کے ساتھ، ذاکر ایک لیڈر ہے لیکن ذاکر کے ساتھ ہم کو ایسے اچھے لوگ ملے جیسا منظور شیخ ہے یا مقبول ہے، اختر ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ سب کو دعا کیجئے کہ یہ سب اللہ کی طرف سے ہیں۔ اور ذاکر کو جیسا میں نے کہا کہ مجھے سب بلیم کر رہے تھے کہ تم اس کو سرجن، وی وانٹیڈ ٹو میک ذاکر اے نیورو سرجن آفٹر MBBS، بٹ دین بیکاز وی تھاٹ احمد دلات کی وجہ سے یا اللہ کی طرف سے سب تھا، تو میں آپ کو سبوں کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں کہ یہ دوسرے لوگ بھی جو ہیں جو مدد کرتے ہیں، جاننا جیسا منظور شیخ کا بہت بڑا حصہ ہے ہمارے اس میں، تو اسی طرح مقبول ہے، اختر ہے، دوسرے لوگ ہیں، سبوں کے لیے دعا کرنے کے لیے میں آپ کو یہ کر رہا ہوں۔ شکریہ۔